वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा आपका इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग। ठीक है, बिहेवियरल मॉडल की हम यहाँ पे बात कर रहे थे एंड बिहेवियरल मॉडल के अंदर टू टाइप्स ऑफ मॉडल आते हैं। फर्स्ट मॉडल जो आपका था वो डेटा ड्रिवन मॉडल था जो हमने लास्ट क्लास में किया एंड डेटा ड्रिवन मॉडल के अंदर डीएफडी को हम देखते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम को। आज के क्लास में इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग को करेंगे एंड इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग में हम स्टेट डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग क्या होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग आपकी किससे रिलेटेड है, इवेंट से रिलेटेड है। जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई एक्शन हैपन होता है तो उस टाइम पे आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, वही क्या होती है, इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग होती है। ठीक है, जब भी कोई इवेंट हैपन हुआ है उस टाइम पे आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव करेगा, उसी बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया जाता है इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग से। It means that an event occurs that triggers the system and that event may have associated data। क्या वही बात है जैसे हमने डेटा ड्रिवन मॉडलिंग में देखी थी कि वो डेटा से एसोसिएटेड था, ये आपका इवेंट से एसोसिएटेड है। जब भी कोई इवेंट होगा तो सिस्टम को वो ट्रिगर करता है, सिस्टम में कुछ होता है एंड हर इवेंट किसी ना किसी डेटा से एसोसिएट रहता है। ठीक है, जब हम कोई इवेंट देते हैं, कोई इवेंट हैपन होता है तो वो इवेंट आपका एक्सटर्नल इंटरनल हो सकता है एंड आपका सिस्टम उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। This modeling assumes a system has several states and events can cause transition between states। इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग के अंदर क्या होती है, बहुत सारी स्टेट्स होती है, जैसे कि स्टार्टिंग स्टेट, मिडल स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट स्टेट, मिडल स्टेट, स्टॉप स्टेट, वेटिंग स्टेट, ये कुछ स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एग्जांपल लेके चलो कि ऐसी कुछ स्टेट है तो ये स्टेट किसी ना किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड होती है कि अगर ये इवेंट हुआ तो स्टार्ट स्टेट अप्लीकेबल रहेगी, सेकंड इवेंट हुआ तो वेटिंग स्टेट अप्लीकेबल होगी। तो ये एक तरह से क्या है, आपकी स्टेट्स होती है। इवेंट के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स होती है उनके बीच में ट्रांजिशंस होते रहते हैं। तो इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग में हम यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहे हैं एंड इन स्टेट्स एंड इनके बीच में जो ट्रांजिशन है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट मॉडल यूज होता है। कौन सा मॉडल यूज होता है, स्टेट मॉडल या स्टेट डायग्राम हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो स्टेट डायग्राम किससे रिलेटेड है, फर्स्टली तो वो आपका इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग से रिलेटेड है और सेकेंडली वो आपका बिहेवियरल मॉडल से रिलेटेड है। State diagram is used to represent the condition of the system or part of the system at finite instances of a time। जो स्टेट डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक फाइनाइट टाइम में आपके सिस्टम या आपके सिस्टम के किसी पार्ट की क्या कंडीशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। स्टेट मीन्स कंडीशन। अगर स्टेट वेटिंग है तो इसका मतलब सिस्टम की कंडीशन क्या हुई, वेटिंग हो गई। अगर स्टेट आपकी स्टॉप है तो इसका मतलब सिस्टम क्या हुआ है, स्टॉप हुआ है। तो स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन हो गया। एंड स्टेट डायग्राम आपका एक बिहेवियरल डायग्राम है। जब मैंने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन करवाया था, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो हमारा सब्जेक्ट है टॉक, उसके अंदर हम फाइनाइट मशीन्स को देखते हैं एंड उन फाइनाइट मशीन में भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रांजिशन करते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम हम वहां पे क्रिएट करते हैं एंड उस ट्रांजिशन डायग्राम में हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही क्या होता है, आपका स्टेट डायग्राम होता है। तो अगर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की क्लास देखी है तो उसमें आपने फाइनाइट मशीन्स को भी देखा होगा। तो वहां पे आपको पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, एनडीएफए कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उस टाइम उस जो डायग्राम है, वो जो डायग्राम है एनडीएफए, डीएफए, वहां पे भी हम एक तरह से स्टेट डायग्राम को यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो आपका स्टेट डायग्राम है उसमें स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, एंड जो आपकी इवेंट्स हो रहे हैं वो हम रिप्रेजेंट करेंगे आर्क से, ठीक है, बिटवीन दीज नोड्स। नोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्टेट से, एंड स्टेट्स जो है वो आपकी नोड्स रहेंगी एंड इवेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर्क्स के, ठीक है, बिटवीन दीज नोड्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्टेट डायग्राम के बारे में। स्टेट डायग्राम को हम स्टेट मशीन डायग्राम भी कह देते हैं और स्टेट चार्ट डायग्राम भी बोल देते हैं। अब चलिए नोटेशन की बात कर लेते हैं कि स्टेट डायग्राम में कौन कौन सी नोटेशन होती है। फर्स्ट आपकी नोटेशन होती है जैसे डीएफए में भी होती है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एक इनिशियल स्टेट होती है, फिर एक आपकी फाइनल स्टेट होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, आपकी एक इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल स्टेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल है एंड उसे आपको फिल करना है। ये क्या हो गई, आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। सेकंड नोटेशन आती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, ठीक है, एक सॉलिड एरो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगी। आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन का या इवेंट का नेम लिख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है, वेट हुआ है, वेटिंग हुई है, स्टॉप हुआ है, आप इवेंट का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट 1 टू स्टेट 2 में गया एंड इवेंट जो भी हैपन हुआ है उस इवेंट को हम यहाँ पे लेबलिंग करेंगे। तो ये हो गई ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमारा नोटेशन होता है स्टेट। स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक रेक्टेंगल विद राउंडेड, ठीक है, राउंडेड इसके कॉर्नर्स होते हैं। ये क्या हो गई, हमारी स्टेट हो गई। स्टेट आपकी क्या है, स्टेट का मतलब आपके कंडीशन की, आपके सिस्टम की क्या कंडीशन है वो आपकी स्टेट होती है। फिर नेक्स्ट आता है फोक। फोक हम कहाँ पे समझते हैं, फोक हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने कंकरेंसी कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन करवाया था, तो वहां पे फोक के बारे में हमने बात की थी। तो फोक क्या है, यहाँ पे फोक के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो फोक के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, वी यूज अ राउंडेड सॉलिड रेक्टेंगुलर बार। क्या यूज कर रहे हैं, राउंडेड सॉलिड रेक्टेंगुलर बार। तो यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, फोक को रिप्रेजेंट कर रही है। विद इनकमिंग एरो फ्रॉम द पेरेंट स्टेट, यहाँ पे इस बार के ऊपर जो इनकमिंग एरो है वो आपकी पेरेंट से आई है एंड आउटगोइंग एरो आपकी चाइल्ड की तरफ जा रही है या फिर न्यूली क्रिएटेड स्टेट की तरफ जाती है, ठीक है। जो हमारा फोक होता है ये आपके डायग्राम को क्या कर देता है, टू पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्लिट कर देता है। क्या कर देता है, टू पार्ट्स में आपकी स्टेट्स को स्प्लिट करके शो कर रहा है। देखो ये आपका इससे पहले प्रीवियस स्टेट हो गई और ये फोक के बाद की स्टेट हो गई। तो ये क्या है, राउंडेड, क्या आपके नोटेशन रहेगी, राउंडेड सॉलिड रेक्टेंगुलर बार। ऊपर से जो एरो आ रही है वो आपकी पेरेंट होती है एंड जो आउटगोइंग एरो है वो क्या हो गई, न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स होती है। नेक्स्ट आता है जॉइन। जैसे फोर्क स्प्लिट करता है उसी तरह से जॉइन क्या करता है, जॉइन कर देता है। तो यहाँ पे देखो जॉइनिंग में जो इनकमिंग एरो है वो आपकी क्या होती है, यहाँ ऊपर से आ रही है एंड यहाँ पे देख सकते हैं आउटगोइंग एरो टूवर्ड्स द कॉमन गोल स्टेट। तो ये आउटगोइंग एरो यहाँ पे हो जाएगी, इस तरह से आएगी। तो वी यूज द जॉइन नोटेशन देन टू और मोर स्टेट्स कंकरेंटली कन्वर्ज इनटू वन ऑन द occurrence ऑफ एन इवेंट और इवेंट्स। वी यूज अ राउंडेड सॉलिड रेक्टेंगुलर बार, सेम नोटेशन है, to represent a join notation with incoming arrow from the joining states and outgoing arrow towards the common goal state. सेल्फ ट्रांजिशन। सेल्फ ट्रांजिशन क्या होता है कि आपकी वो जो सेल्फ मतलब वो आपका ट्रांजिशन सेम उसी स्टेट पे हो रहा है, सेम स्टेट पे आपका ट्रांजिशन हुआ है। तो वी यूज अ सॉलिड एरो पॉइंटिंग बैक टू द स्टेट इटसेल्फ। तो ये आपको पॉइंटिंग बैक टू द स्टेट, उसी स्टेट की तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये होती है आपकी सेल्फ
ट्रांजिशन। कंपोजिट स्टेट, कंपोजिट स्टेट के लिए नोटेशन क्या होती है? राउंडेड रेक्टेंगल, एक राउंडेड रेक्टेंगल है तो राउंडेड रेक्टेंगल आप किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड इस तरह से राउंडेड आपको रेक्टेंगल बनानी है, कॉर्नर्स आपको राउंड करने हैं, तो वो आपकी क्या हो गई? कंपोजिट स्टेट हो गई। नेक्स्ट हमारा है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट जैसे इनिशियल स्टेट थी वैसे ही आपकी फाइनल स्टेट होती है। फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, 2 सर्कल्स होते हैं यहाँ पे एंड जो इनर सर्कल है वो आपका फिल होता है। स्टेट मशीन डायग्राम को कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आप स्टेप क्या है हमारा? आइडेंटिफाई द सिस्टम, कि आपका सिस्टम क्या है। फिर हम देखेंगे कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। थर्ड स्टेप होगा, हम वहां पे देखेंगे कि बाकी पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी है, आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें। फोर्थ स्टेप में हम इवेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, उनको लेबल करेंगे एंड फिफ्थ जो स्टेप है वो आपका, हम जो भी उनके लिए नोटेशंस है, अप्रोप्रिएट नोटेशंस को यूज करके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो ये होता है स्टेट मशीन डायग्राम के स्टेप्स। आइडेंटिफाई द सिस्टम, आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, आइडेंटिफाई पॉसिबल स्टेट, label triggering events, draw the diagram with appropriate notations। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक एग्जाम्पल है, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। वेटिंग फॉर पिन, ये हमारी स्टेट है। पिन वेरिफिकेशन, ये आपकी सेकंड स्टेट है। ये जो हमारी फाइनल स्टेट है, जो एरो है वो आपके इवेंट्स है और हर इवेंट को एक लेबल दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? तो स्टेट डायग्राम आपका UML के अंदर आता है एंड फ्लो चार्ट हमारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जो मेन डिफरेंस इसमें यही होता है कि स्टेट डायग्राम हमारा UML के अंदर आ रहा है एंड फ्लो चार्ट आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। फ्लो चार्ट आपका जनरली फ्लो बताता है, स्टेट मशीन डायग्राम आपकी स्टेट्स कैसे ट्रांजिशन हो रहा है वो बताता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था? स्टेट डायग्राम था। तो इसी के साथ हमारे सिस्टम मॉडल्स क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। ओके।